माघ महामहत्तम अध्याय 7। हरे कृष्णा, राधे राधे। माघ मास की बड़ी भारी महिमा है। चारों युगों में अलग अलग प्रभाव हुए हैं। किसी युग में दान का प्रभाव था, किसी युग में यज्ञ का प्रभाव था, किसी युग में सत्य का प्रभाव था, लेकिन माघ मास के स्नान का प्रभाव चारों युगों में था। इसलिए माघ के इस पावन महीने में शुभ कर्म अधिक से अधिक करके पुण्य अर्जित करते रहो। बहुत पावन महीना है, ऐसे खाली मत जाने देना। और आप पर श्री कृष्ण की साक्षात कृपा है, तभी आप ये माघ महत्तम सुन रहे हो। अब हम ये अध्याय शुरू करेंगे। सबसे पहले गणेश जी महाराज और अपने गुरुदेव को याद करेंगे और फिर माघ महत्तम का 7वां अध्याय सुनेंगे। जय गणेश जय गजवंदन, कृपा सिंधु भगवान, मूसक वाहन दीजिए ज्ञान बुद्धि वरदान। बोलो गणेश जी महाराज की जय। गुरु अनंत तक जानिए, गुरु की ओर न छोर, गुरु प्रकाश का पुंज है, निशाबाद का फोर। बोलो गुरु महाराज की जय। कल हमने माघ महामहत्तम के अध्याय 6 में दत्तात्रेय जी द्वारा वर्णित कुंडल और विकुंडल नाम के भाइयों की कथा का श्रवण किया था। मृत्यु के पश्चात कुंडल को नर्क और विकुंडल को स्वर्ग की प्राप्ति हुई, जिस पर यमदूत उसे बताता है कि उसे स्वर्ग की प्राप्ति अनजाने में किए हुए सिर्फ 2 दिन के माघ स्नान की वजह से हुई है। इस पर विकुंडल यमदूत से कर्मों की गति पूछता है। अब आगे विकुंडल द्वारा किए प्रश्नों को सुनकर यमदूत कहने लगा, हे विकुंडल, तुमने बड़ा ही सुंदर प्रश्न किया है। यद्यपि मैं पराधीन हूं, फिर भी तुम्हारे स्नेहवश अपनी बुद्धि के अनुसार बतलाता हूं। जो प्राणी काया वाचा और मनसा से कभी दूसरों को दुख नहीं देते, वे यमलोक में नहीं जाते। काया मतलब शरीर से, वाचा मतलब वाणी से बोलने से, और मनसा मतलब सोच के विचारों से मानसिक रूप में। हमें अपने सिर्फ कायिक मतलब शरीर से किए कर्मों का फल नहीं मिलता, बल्कि हमें अपने वाचिक मतलब मुंह से किए हुए कर्म और मानसिक यानी सिर्फ सोचने से किए हुए कर्मों का फल भी मिलता है। ठीक है, तो ध्यान रखिए, आप ये मत सोचिए कि आप किसी को हाथ से मारोगे तभी आपको पाप मिलेगा। अगर आप किसी के बारे में गलत सोच रहे हो तो भी आपको पाप मिलेगा। अब आगे की कथा। यमदूत ने आगे क्या कहा? किसी भी प्रकार की हिंसा करने वाले वेद, यज्ञ, तप और दान से भी उत्तम गति को नहीं प्राप्त होते। ऋषियों ने अहिंसा को सबसे बड़ा धर्म, तप और दान बताया है। जो मनुष्य जल या पृथ्वी पर रहने वाले जीवों को अपने भोजन के लिए मारते हैं, वे काल सूत्र नामक नरक में पड़ते हैं। यहाँ नॉनवेज खाने वालों की बात हो रही है। और वहां पर अपना मांस खाते हैं और रक्त पीप पान करते हैं तथा पीप की कीचड़ में उनको कीड़े काटते हैं। दूसरे जन्म में वो हिंसक, जन्म से अंधे, काने, कुबड़े, लूले, लंगड़े, दरिद्र और अंगहीन होते हैं। इस कारण इस लोक तथा परलोक में सुख की इच्छा करने वाले को काया, वाचा तथा मन में दूसरों का द्रोह नहीं करना चाहिए। जो हिंसा नहीं करते उनको किसी प्रकार का भय नहीं होता। जिस तरह सीधी और टेढ़ी दोनों प्रकार की बहने वाली नदियां समुद्र में ही मिलती हैं, वैसे ही सब धर्म अहिंसा में ही प्रवेश कर जाते हैं। ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थी तथा यति सभी अपने अपने धर्मों का पालन करने और जितेंद्रिय रहने से ब्रह्मलोक को प्राप्त करते हैं। जो जलाशय आदि बनाते हैं और सदैव 5 यज्ञ करते हैं, वे कभी यमपुरी में नहीं जाते। जो इंद्रियों के वशीभूत नहीं है, वेदवादी और नित्य ही अग्नि अर्थात हवन आदि का पूजन करते हैं, वे स्वर्ग को जाते हैं। युद्ध भूमि में जो शूरवीर मर जाते हैं, वे सूर्य लोक को प्राप्त होते हैं। जो अनाथ, स्त्री शरण में आए हुए तथा ब्राह्मण की रक्षा के लिए प्राण देते हैं, वे कभी स्वर्ग से वापस नहीं लौटते।
जो मनुष्य लूले, लंगड़े, वृद्ध, अनाथ तथा गरीबों का पालन करते हैं वो भी स्वर्ग में जाते हैं। जो मनुष्य गौओं के लिए पानी का आश्रय करते हैं तथा कुआं, तालाब और बावड़ी बनवाते हैं वे सदैव स्वर्ग में निवास करते हैं। जैसे जैसे जीव इनमें पानी पीते हैं वैसे ही वैसे उनका धर्म बढ़ता है। जल से ही मनुष्य के प्राण है, इसलिए जो प्याऊ आदि लगाते हैं वो अक्षय स्वर्ग को प्राप्त होते हैं। बड़े बड़े यज्ञ भी वो फल नहीं देते जो अधिक छाया वाले वृक्ष मार्ग में लगाने से मिलता है। जो मनुष्य वृक्ष रोपण करता है वे सदैव दानी और यज्ञ करने वाला होता है। जो अच्छे फल और अच्छी छाया वाले मार्ग के वृक्षों को काटता है वो नरकगामी होता है। तुलसी का पौधा लगाने वाला सब पापों से छूट जाता है। जिस घर में तुलसी वन है वो घर तीर्थ के समान है और उस घर में कभी यमदूत नहीं जाते। तुलसी की सुगंध से पितरों का चित्त आनंदित हो जाता है और वो विमान में बैठकर विष्णु लोक को जाते हैं। नर्मदा नदी का दर्शन, गंगा का स्नान और तुलसी दल का स्पर्श ये सब बराबर फल देने वाले हैं। हर एक द्वादशी को ब्रह्मा भी तुलसी का पूजन करते हैं। रत्न, सोना, फूल तथा मोती की माला के दान का इतना पुण्य नहीं होता जितना तुलसी की माला के दान का होता है। जो फल आम के 1000 और पीपल के 100 वृक्षों को लगाने से मिलता है वो फल तुलसी के एक पौधे के लगाने से मिल जाता है। पुष्कर आदि तीर्थ, गंगा आदि नदी, वासुदेव आदि देवता सब ही तुलसी में वास करते हैं। जो एक बार, 2 या 3 बार रेवा नदी से उत्पन्न शिव मूर्ति की पूजा करता है अथवा स्फटिक रत्न के पत्थर या वन में रखी हुई शिव की मूर्ति की पूजा करता है और हमेशा ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करता है वो कभी यमलोक नहीं जाता। शिव पूजा के समान पापों को नष्ट करने वाला तथा कीर्ति देने वाला 3 लोकों में और कोई काम नहीं है। जो शिवालय स्थापित करते हैं वे शिवलोक में जाते हैं। ब्रह्मा, विष्णु तथा शिव का मंदिर बनाकर मनुष्य बैकुंठवासी होता है। जो भगवान की पूजा के लिए फूलों का बाग लगाते हैं वे धन्य हैं। जो माता पिता, देवता और अतिथियों का सदैव पूजन करते हैं वे ब्रह्मलोक को प्राप्त होते हैं। इतना कहकर यमदूत कुछ रुका और फिर कहने लगा, हे विकुंडल, याद रखो, मध्याह्न के समय आया अतिथि मूर्ख, पंडित, वेद पाठी या पापी कोई भी हो वो ब्रह्मा के समान होता है। जो रात्रि के थके हुए भूखे ब्राह्मण को अन्न जल देता है, मध्याह्न के समय जिसके घर आता हुआ अतिथि कभी निराश नहीं जाता वो स्वर्ग का वासी होता है। अतिथि के बराबर कोई धन, संपत्ति तथा हित नहीं है। बहुत से राजा और मुनि अतिथि सत्कार से ब्रह्मलोक को प्राप्त हुए हैं। जो एक समय आलस्य से भी अतिथि को भोजन करा दे वो यम द्वार नहीं देखता। जो कोई स्वर्गलोक जाने की इच्छा रखता है वो अन्न का दान अवश्य ही करे। फिर दूत कहता है कि यमराज कहते हैं कि अन्न के बराबर दूसरा और कोई दान नहीं है। जो गर्मियों में जल, सर्दियों में ईंधन और सदैव अन्न का दान करते हैं वो कभी यम के दुख नहीं उठाते। जो अपने किए हुए पापों का प्रायश्चित करते हैं वो नरक को नहीं देखते और प्रायश्चित न करने वाला मनुष्य नरक में जाता है। जो काया, वाचा और मन से किए हुए पापों का प्रायश्चित करता है वह देव और गंधर्वों से शोभित स्वर्गलोक को जाता है। जो नित्य ही व्रत, तप, तीरथ करते हैं और जितेंद्रिय हैं वो भयानक यम को नहीं देखते। नित्य स्नान करने से बड़े बड़े पाप नष्ट हो जाते हैं और मनुष्य यम को नहीं देखता। बिना स्नान पवित्रता कैसे हो सकती है? जो मनुष्य पर्व के समय बहते जल में स्नान करते हैं वो कभी बुरी योनि नहीं पाते, ना ही नरक में जाते हैं। माघ मास में प्रातः स्नान करने वाले मनुष्यों को नियम पूर्वक तिल पात्र और तिल कमल का दान करना चाहिए।
यमदूत कहते हैं कि हे विकुंडल, पृथ्वी, सोना, गौ आदि परम दान करने वाला स्वर्ग से कभी नहीं लौटता। पुण्य तिथियों और संक्रांति आदि को थोड़ा सा दान करके भी मनुष्य बुरी गति को नहीं प्राप्त होता। सत्यवादी, मौन रहने वाला, मीठा बोलने वाला, क्षमाशील, नीतिवान, किसी की निंदा ना करने वाला, सब प्राणियों पे दया करने वाला, पराये धन को तिनके के समान समझने वाला मनुष्य कभी नरक को नहीं भोगता। माघ महामहत्तम 7वां अध्याय समाप्तम। आगे की कथा कल सुनेंगे। जीवन क्षणभंगुर है, अभी है, अगले पल नहीं। मौत को सदा याद रखो और अपने अनमोल जीवन को व्यर्थ मत जाने दो। पृथ्वी लोक को दुखालय या मृत्यु लोक भी कहते हैं, है ना। यहां से मुक्ति पाने का सिर्फ एक उपाय है, अधिक से अधिक नाम जाप करो। कलयुग केवल नाम आधारा, सिर्फ नाम जाप करके भक्ति, शक्ति, मुक्ति सब मिल सकते हैं, है ना। इसलिए प्रेम से, मन से, भाव से, हर सांस के साथ हर समय जाप करते रहो। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। प्लीज इन वीडियोस को अधिक से अधिक शेयर करके माघ मास के प्रभाव को सबको बताओ। अपने शास्त्रों का ज्यादा से ज्यादा प्रचार करो, ये भी तो एक सेवा है ना। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। राधे राधे।